मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि आज मैं अपना एक नया चैनल जैन धर्म की बगिया के रूप में शुरू करने जा रही हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जैन धर्म के छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर उनको समझना, समझाना और उनको सिंप्लीफाई रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना। जिस तरह से एक बगिया में फूल, फल, पौधे होते हैं, उसी तरह से हम जैन धर्म के छोटे छोटे टॉपिक्स को उन्हीं रूपों में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छी तरह से क्लिष्ट फॉर्म से उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आज हम अपना ये नया कार्यक्रम मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र से शुरू करना चाहेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयव्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानंच सभ्यसिंह पड़मम भवई मंगलम। तो हम देखते हैं कि इस नमोकार मंत्र में सबसे पहले हमने अरिहंतों को नमस्कार किया, फिर सिद्धों को नमस्कार किया, फिर आचार्यों को नमस्कार किया, फिर उपाध्यायों को नमस्कार किया और अंत में सब जगत के मुनियों को नमस्कार किया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसमें अरहंतों को नमस्कार किया, जबकि पंच परमेष्ठी जो ये पांचों हैं हमारे, सबसे ऊपर स्थान जो है वो सिद्ध भगवान का आता है। तो भाई हमने नमस्कार पहले अरहंतों को क्यों किया? क्योंकि अरहंत ही वो हमारे परम परमेष्ठी हैं, जिनके द्वारा हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। उन्होंने अरहंत पद पाकर अपने ज्ञान को संपूर्ण करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके समव शरण की रचना के अंतर्गत यह जिनवानी हमें दिव्य ध्वनि के रूप में दी। तो इसीलिए हमारे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार जो है वो अरहंतों का है, क्योंकि सिद्ध तो सिद्ध शिलालोक में जाके विराजमान हो गए हैं और आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु इस अवस्था में नहीं है कि वे हमें सर्वज्ञ की वाणी से जानकारी दे सके। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा उपकार जो है वो अरहंतों का है। अब हमें इस नमोकार मंत्र को जपते हुए किसी और शब्द का इसके साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे शुद्ध अवस्था में ही पढ़ना चाहिए। ओम नमो अरिहंताणम ऐसे नहीं करना चाहिए, ओम श्री अरिहंताणम ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। शुद्ध रूप में ही इसका उच्चारण अपेक्षित है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या इसकी महत्व है। यह नमोकार मंत्र इतना महान है कि इसमें से 84 लाख मंत्रों की जाप जो है वो निकाली गई है। यह अनादि निधन मंत्र है। ये सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि के द्वारा षट खंडागम एक में लिखित रूप में पहली बार आया था। इस मंत्र में 58 मात्राएं हैं, 5 पद हैं और यह आर्य छंद में लिखा गया है। 5 परमेष्ठियों को नमस्कार इसके द्वारा किया गया है। तो इस पद में, इस मंत्र में जो और विशेषताएं हैं, जो इसके गुण हैं, जो परमेष्ठियों के गुण हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हैं। आज के लिए हमारा इतना ही है।